प्रयास शिक्षा मिशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड में ग्रेड S5 की पोस्ट पर एक न्यू ज्वाइनी को क्या सैलरी मिलती है। साल 2024 में गेल इंडिया लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव की बहुत सारी पोस्ट निकाली थी, जिनमें S5 ग्रेड की भी पोस्ट थी साथियों। S5 ग्रेड के अंदर जो हमारी पोस्ट थी साथियों, वो अलग अलग स्ट्रीम में फोरमैन की पोस्ट थी। इसके अलावा साथियों जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी और जूनियर केमिस्ट की पोस्ट थी और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट थी। इन चारों तरह की पोस्ट में साथियों S5 ग्रेड में एक ही जैसी सैलरी मिलती है। एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी साथियों लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहले साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स क्लास सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। गेल इंडिया लिमिटेड में साथियों जो S5 ग्रेड की पोस्ट होती है, इस पोस्ट का जो पे स्केल होता है वो 29,000 रुपये से शुरू होता है और 1,20,000 रुपये पे खत्म होता है। तो सबसे पहले साथियों हम लोग बात करेंगे अर्निंग साइड की। अर्निंग साइड में आ जाएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। गेल इंडिया लिमिटेड में S5 ग्रेड की पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर एक न्यू ज्वाइनिंग को जो बेसिक सैलरी मिलती है साथियों वो 29,000 रुपये मिलती है और इस बेसिक सैलरी के ऊपर हर साल 1 जनवरी को 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलता है। चाहे कैंडिडेट ने 1 जनवरी को ज्वाइन किया हो या फिर 1 दिसंबर को ज्वाइन किया हो, उसको अगले साल की 1 तारीख को इस बेसिक सैलरी के ऊपर हर साल 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलता है। सैलरी का दूसरा कंपोनेंट है हमारा साथियों इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। डीए के बारे में साथियों मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूँगा। जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होती है, इनका जो डीए का रेट होता है वो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों से अलग होता है। इसका पहला कारण तो ये है साथियों कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, इनका जो डीए होता है वो क्वार्टरली रिवाइज होता है। और दूसरा इसका कारण ये है साथियों, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं, इनका जो पे रिवीजन होता है वो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों से 1 साल बाद होता है। इसीलिए साथियों केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो डीए का रेट होता है वो हमेशा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के कर्मचारियों से ज़्यादा ही दिखाई देता है, क्योंकि दोनों का जो पे रिवीजन है साथियों उसमें 1 साल का अंतर है। इसलिए आपको डीए में हमेशा ये अंतर देखने को मिलेगा। अभी साथियों 1 अक्टूबर 2024 से जो इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस का रेट है, यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के कर्मचारियों का जो डीए है साथियों वो 47.7% है। क्योंकि साथियों हम लोग ये जो सैलरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये न्यू ज्वाइनी की सैलरी कैलकुलेशन कर रहे हैं और 2024 का जो रिक्रूटमेंट निकला है साथियों, इन एप्लीकेंट की जो ज्वाइनिंग है वो अप्रैल 2025 के आसपास होगी। इसीलिए साथियों हमने जो सैलरी बनाई है ये अप्रैल 2025 की कैलकुलेशन के हिसाब से बनाई है और डीए के रेट को साथियों हम लोग एक्सपेक्टेड मानकर चल रहे हैं कि उस टाइम पर जो हमारा डीए का रेट है वो 50% हो जाएगा। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया 1 अक्टूबर 2024 से जो हमारा डीए का रेट चल रहा है वो 47.7% है। तो 1 जनवरी 2025 को डीए रिवाइज होगा, दूसरा 1 अप्रैल 2025 को फिर से डीए रिवाइज होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो डीए है वो क्वार्टरली रिवाइज होता है। तो 2 बार साथियों अभी डीए का रेट रिवाइज होना है। तो हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का डीए 1 अप्रैल 2025 तक 50% हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों बेसिक सैलरी का 50% जो हमारा इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस होगा वो 14,500 रुपये होगा। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा साथियों हाउस रेंट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को तभी मिलता है अगर कर्मचारी को सरकारी क्वार्टर उपलब्ध नहीं हो पाता है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए एक्स क्लास सिटी में जो हमारा अभी एचआरए का रेट है वो 27% है बेसिक सैलरी का, लेकिन जैसे ही हमारा डीए का रेट साथियों 50% हो जाएगा, जो कि हम मान कर चल रहे कि अप्रैल 2025 में हो जाएगा, तो जो हमारा एचआरए का रेट है वो बेसिक सैलरी का 30% हो जाएगा। तो जो हमारा एचआरए होगा साथियों अप्रैल 2025 में वो बेसिक सैलरी यानी 29,000 का 30% हो जाएगा 8,700 रुपये। यहाँ पर साथियों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गेल इंडिया लिमिटेड के जो कर्मचारी है साथियों वो बहुत ही कम ऐसे कर्मचारी देखने को मिलेंगे जो सैलरी में एचआरए लेते होंगे, क्योंकि या तो कर्मचारी को सरकारी क्वार्टर मिल जाता है, अगर किसी लोकेशन में सरकारी क्वार्टर उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर कर्मचारी सैलरी में एचआरए ना लेकर लीज की फैसिलिटी अवेल करता है। लीज की फैसिलिटी में जो कर्मचारी को पैसा मिलता है वो एचआरए से डबल के आसपास मिलता है, और ये जो लीज का पैसा है साथियों ये कर्मचारी को नहीं मिलता है, ये उस मकान मालिक को मिलता है जिसके मकान में गेल एम्प्लॉय किराए पर रहेगा। तो साथियों गेल इंडिया लिमिटेड क्या
करता है, उस मकान मालिक के अकाउंट में हर महीने किराए का पैसा जमा करा देता है। सैलरी का फोर्थ कंपोनेंट हमारा साथियों कैफेटेरिया अलाउंस, जिसका रेट एट प्रेजेंट बेसिक सैलरी का 35% है, क्योंकि साथियों हम लोग अप्रैल 2025 की कैलकुलेशन कर रहे हैं और जो नए कर्मचारी आएंगे साथियों उनके लिए बहुत ही अच्छी बात ये होगी कि पे रिवीजन के अनुसार साथियों ऐसी कंडीशन थी कि जब भी डीए का रेट 50% हो जाएगा तो जो कैफेटेरिया का रेट है साथियों वो 35% से बढ़कर बेसिक सैलरी का 42.5% हो जाएगा। तो जो भी नए कर्मचारी साथियों ज्वाइन करेंगे वो आज की डेट में जो कर्मचारी को सैलरी मिल रही है उससे 3-4 हजार रुपए ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि 7.5% का इजाफा डीए में 50% की वृद्धि होने के पश्चात सैलरी में हो जाएगा। तो हम लोग साथियों जैसा मानकर चल रहे हैं कि अप्रैल 2025 तक जो हमारा डीए का रेट है वो 50% हो जाएगा। तो उस प्रकार से साथियों जो हमारा कैफेटेरिया अलाउंस भी है वो 42.5% हो जाएगा बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 12,325 रुपये। कैफेटेरिया अलाउंस जो होता है साथियों ये कोई सिंगल अलाउंस नहीं होता है, ये बहुत सारे अलाउंस का एक बंच होता है। जब आप साथियों गेल इंडिया लिमिटेड ज्वाइन करोगे तो उस टाइम पर साथियों आपको बहुत सारे अलाउंस की एक लिस्ट दी जाएगी। इन अलाउंस में से ही आपको कुछ अलाउंस सिलेक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन इन सभी अलाउंस का जो टोटल है साथियों कैफेटेरिया अलाउंस का जो परसेंटेज है जैसे कि 42.5% है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपको कैफेटेरिया अलाउंस तो मिलेगा 42.5% ही, लेकिन इसमें बहुत सारे अलाउंस होंगे जो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे और उन सभी का जो टोटल है साथियों वो 12,325 रुपये के बराबर होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी साथियों तो ये जो कैफेटेरिया अलाउंस है साथियों ये भी उसके साथ में बढ़ता रहेगा। इसके अलावा साथियों सैलरी का एक ऐसा कंपोनेंट भी है जिसे आप सैलरी का कंपोनेंट तो मान सकते हो लेकिन वो आपको सैलरी में मिलेगा नहीं। ये जो हमारा कंपोनेंट है साथियों ये है पेट्रोल अलाउंस, जिसे CMER के नाम से भी जानते हैं। ये जो पेट्रोल अलाउंस होता है साथियों ये 2-3 साल पहले तक तो साथियों कर्मचारी को सैलरी में ही मिलता था, लेकिन पिछले 1 साल से साथियों इसको सैलरी से अलग कर दिया गया है। यानी कि कर्मचारी को ये अलाउंस मिलता तो है लेकिन इसके लिए कर्मचारी को हर महीने एक अलग से रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है और 2 से 3 तारीख के आसपास ये जो अमाउंट है पेट्रोल अलाउंस का कर्मचारी के खाते में क्रेडिट हो जाता है। यानी कि कर्मचारी की सैलरी तो लास्ट वर्किंग डे को आ जाती है, लेकिन जो पेट्रोल अलाउंस है साथियों वो सैलरी से अलग आता है 2 से 3 तारीख के आसपास। तो इसे भी साथियों आप लोग सैलरी का कंपोनेंट मान सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो बिना पेट्रोल अलाउंस के जो हमारी साथियों ग्रोस सैलरी बनेगी एक्स क्लास सिटी में वो बनेगी 64,525 रुपये। बात करते साथियों डिडक्शन साइड की। डिडक्शन साइड में जो हमारी पहली डिडक्शन होगी वो होगी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। जी हाँ साथियों पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर NPS नहीं होता है, यहाँ पर होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो रेट है साथियों वो 12% है बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 5,220 रुपये। इसके अलावा सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी हमारी वो होगी एम्प्लॉय वेलफेयर कंट्रीब्यूशन के लिए, जिसके कट जाएंगे सैलरी से 100 रुपये। ये जो एम्प्लॉय वेलफेयर कंट्रीब्यूशन होता है साथियों ये कर्मचारी की सैलरी से भले ही कटता हो लेकिन इसका 3 गुना बेनिफिट कर्मचारी को ही मिलता है। एम्प्लॉय की सैलरी से जो एम्प्लॉय वेलफेयर का पैसा काटा जाता है इसका 2 गुना पैसा गेल इंडिया लिमिटेड भी एक अकाउंट में हर महीने जमा करता है। और साल के दौरान साथियों अलग अलग फेस्टिवल के टाइम पर बहुत ही अच्छे अच्छे कल्चरल और स्पोर्ट्स प्रोग्राम कराए जाते हैं और कर्मचारियों या फिर उनके बच्चों के ऊपर ये पैसा सारा खर्च कर दिया जाता है। यानी कि कर्मचारी की सैलरी से हर महीने कटते तो केवल 100 रुपये हैं, लेकिन उससे जो बेनिफिट मिलेगा कर्मचारी को वो 300 रुपये के बराबर मिलेगा। सैलरी से तीसरी जो डिडक्शन होगी साथियों वो होगी यूनियन सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसके कट जाएंगे 50 रुपये। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर साथियों कर्मचारी की समस्याओं और उनके बेनिफिट के लिए साथियों यूनियन का होना बहुत ही जरूरी है। गेल इंडिया लिमिटेड के अंदर भी साथियों यूनियन एग्जिस्ट करता है जो समय समय पर कर्मचारी की समस्याओं और बेनिफिट के लिए प्रबंधन के साथ में मीटिंग करता है। ये कर्मचारी की मर्जी होती है साथियों कि वो यूनियन का मेंबर बनना चाहता है या नहीं। ज्यादातर इंप्लॉय साथी यूनियन के मेंबर बन ही जाते हैं। सैलरी से अगली जो हमारी डिडक्शन हो सकती है साथियों वो प्रोफेशनल टैक्स ही हो सकती है। हम लोग प्रोफेशनल टैक्स को 0 लेकर चल रहे हैं क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स की जो डिडक्शन है साथियों वो भारत की केवल 18 से 19 स्टेट में ही एप्लीकेबल है और इसका रेट 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के आसपास होता है। ज़्यादातर आपको साथियों साउथ के स्टेट में ये देखने को मिलता है क्योंकि ये टैक्स पूरे भारत में एप्लीकेबल नहीं है और स्टेट टू स्टेट जो इसका रेट है साथियों वो वेरी करता है, इसीलिए हम लोग इसको 0 लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा जो सैलरी से डिडक्शन होगी साथियों वो होगी इनकम टैक्स के लिए। जी हाँ साथियों गेल इंडिया लिमिटेड में अगर कोई कैंडिडेट छोटी से छोटी पोस्ट पर भी ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी पे इनकम
टैक्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एक तो हो गई आपकी सैलरी। इसके अलावा साथियों गेल इंडिया लिमिटेड के अंदर जो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं वो सभी के सभी साथियों मिलते तो हैं कर्मचारी को, लेकिन वो सब के सब टैक्सेबल होते हैं। इसीलिए सभी कर्मचारी के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी तो जरूर बनती है। यहाँ पर साथियों हम लोग ग्रोस सैलरी का 10% इनकम टैक्स मानकर चल रहे हैं। हो सकता है साथियों एक्चुअल में ये जो टैक्स है ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो इनकम टैक्स के हमारे हो जाएंगे 6,450 रुपए, और जो नेट डिडक्शन हमारी बनेगी साथियों वो बनेगी 11,820 रुपए। और एक्स क्लास सिटी में S5 ग्रेड की पोस्ट पर गेल इंडिया लिमिटेड में जो हमारी नेट सैलरी बनेगी साथियों बिना पेट्रोल अलाउंस के वो बनेगी 52,705 रुपए। पेट्रोल अलाउंस जो मिलता है साथियों S5 ग्रेड के ऊपर वो एट प्रेजेंट उसका जो रेट है वो 3,379 रुपए है। अगर पेट्रोल अलाउंस को भी मैं सैलरी में मिला देता हूं तो हमारी जो नेट सैलरी बनती है साथियों मंथली वो 56,084 रुपए बनती है। ये जो सैलरी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं साथियों ये S5 ग्रेड की मिनिमम सैलरी है, यानी इसके अलावा भी साथियों कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो हम लोगों ने इंक्लूड नहीं की है क्योंकि वो नॉर्मल सैलरी से अलग हैं। जैसे साथियों सैटरडे को काम करने के अलग से पैसे मिलते हैं, शिफ्ट में ड्यूटी करने के पैसे अलग से मिलते हैं, इसके अलावा हिंदी में काम करने का भी आपको अलग से पैसा मिलता है, और अगर आप लोग ओवर टाइम करते हो तो उसका भी पैसा आपको अलग से मिलता है। ये जो साथियों मैंने आपको 4-5 अलाउंस बताए हैं ये भी सैलरी में ही मिलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर। इनको हमने इस सैलरी में शामिल नहीं किया है। जो नॉर्मल सैलरी है हम लोग उसी की जानकारी आपको दे रहे हैं, और ये जो नॉर्मल सैलरी है साथियों इससे आपको 4 से 5,000 रुपए ज्यादा ही सैलरी मिलेगी। ये सैलरी साथियों केवल 12 ही सिटी की है। इसके अलावा वाई क्लास और जेड क्लास सिटी की सैलरी भी जरूर देख लीजिए। वाई क्लास कैटेगरी में साथियों हमारी 91 सिटी कवर होती है। इन 91 सिटी में जिन भी कैंडिडेट को पोस्टिंग मिलेगी उनकी सैलरी इस प्रकार है। S5 ग्रेड में वाई क्लास सिटी में जो भी कर्मचारी ज्वाइन करेगा उसकी जो बेसिक सैलरी होगी वो बाकी लोकेशन जैसी, यानी कि इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर उसको 29,000 रुपए बेसिक सैलरी मिलेगी। डीए का रेट भी हमारा पहले जैसा ही रहेगा। बेसिक सैलरी का 50% जैसा कि हम लोग मानकर चल रहे हैं वो हमारा हो जाएगा 14,500 रुपए। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट यानी HRA उसमें बदलाव आ जाएगा, क्योंकि वाई क्लास सिटी में जो हमारा HRA का रेट होगा डीए 50% होने के बाद में वो 20% हो जाएगा बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 5,800 रुपए। कैफेटेरिया अलाउंस हमारा 42.5% के रेट से ही मिलेगा हर लोकेशन में, जो हमारा हो जाएगा 12,325 रुपए। CMAR हम लोग जीरो लेके चलेंगे, और जो हमारी ग्रोस सैलरी होगी साथियों वाई क्लास सिटी के अंदर वो हमारी होगी 61,625 रुपए बिना पेट्रोल अलाउंस के। डिडक्शन साइड में हमारी साथियों पहले तीनों डिडक्शन पहले जैसी रहेगी। EPF 5,220 रुपए, एम्प्लॉय वेलफेयर कंट्रीब्यूशन के हो जाएंगे 100 रुपए, और यूनियन सब्सक्रिप्शन के हो जाएंगे 50 रुपए। लेकिन जो हमारा इनकम टैक्स है साथियों वो हम लोग ग्रोस सैलरी का 10% लेके चले हैं, तो हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स मानकर चलेंगे 6,200 रुपए, और जो हमारी नेट डिडक्शन होगी साथियों वो होगी 11,570 रुपए। और वाई क्लास सिटी में जो हमारी नेट सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 50,055 रुपए। अगर पेट्रोल अलाउंस को ऐड कर दूं तो 53,434 रुपए। जेड क्लास लोकेशन में भी साथियों गेल इंडिया लिमिटेड के बहुत सारे ऑफिस है, वो भी सैलरी की जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जेड क्लास सिटी में साथियों कौन सी सिटी आएंगी, अभी तक 104 सिटी की कैलकुलेशन जो हमने देखी है, इन 104 सिटी को छोड़कर जो भी लोकेशन इंडिया में बचेगी साथियों वो जेड क्लास सिटी में कवर होंगी, यानी मैक्सिमम लोकेशन जो है वो जेड क्लास सिटी में ही कवर होती है। जेड क्लास सिटी में साथियों जो भी कर्मचारी ज्वाइन करेगा उसको जो बेसिक सैलरी मिलेगी और डीए मिलेगा वो हमारा पहले जैसा रहेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। लेकिन जो HRA मिलेगा साथियों बेसिक सैलरी का होगा 10% यानी कि 2,900 रुपए, और कैफेटेरिया अलाउंस हमारा हो जाएगा 42.5% के रेट से 12,325 रुपए। पेट्रोल अलाउंस को साथियों अभी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। बिना पेट्रोल अलाउंस के जो हमारी जेड क्लास सिटी में ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 58,725 रुपए। डिडक्शन साइड में हमारी पहले 3 डिडक्शन यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय वेलफेयर कंट्रीब्यूशन और यूनियन सब्सक्रिप्शन ये हमारे पहले जैसे रहेंगे। लेकिन जो हमारा इनकम टैक्स है साथियों वो हम लोग जो मानकर चल रहे हैं ग्रोस सैलरी का 10% ऑन एवरेज उसके हिसाब से हो जाएंगे 5800 रुपए। और जेड क्लास सिटी में जो हमारी नेट डिडक्शन बनेगी साथियों वो बनेगी 11,170 रुपए। और जेड क्लास लोकेशन में S5 ग्रेड के ऊपर जो हमारी नेट सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 47,555 रुपए। अगर पेट्रोल अलाउंस को भी ऐड कर दूं तो साथियों 50,934 रुपए हमारी सैलरी बनेगी। तो साथियों आप लोग देख सकते हो
S5 ग्रेड में गेल इंडिया लिमिटेड में किसी भी लोकेशन में 50,000 रुपये से कम सैलरी आपको नहीं मिलेगी। आपको मिनिमम जो सैलरी मिलेगी इन हैंड वो 50,000 रुपये से ज़्यादा ही ज़्यादा मिलेगी। तो ये था साथियों हमारा गेल इंडिया लिमिटेड में S5 ग्रेड की सैलरी की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।